प्यारे बच्चों, जैसा कि लगातार आपकी क्लासें चल रही हैं, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। उसी क्रम में आज हम आपके लिए जो गत वर्ष आए हुए पेपर हैं उसकी चर्चा करते हैं। और जैसा कि आज 30/12/2024 और नवोदय की तैयारी, तो पहला आप देख रहे हो बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए लक्ष्य को पूरा करेगा लक्ष्य, हमारे माननीय अमरपाल जी जो कहते हैं और करते भी हैं। और उसी क्रम में हमारे आचार्य जी भी अब तक 36 अनाथ बच्चों को गोद ले चुके हैं। और जैसा कि पेपर में भी उनका लिखा है फोटो। प्यारे बच्चों, उसी क्रम में लगातार हम परिश्रम भी कर रहे हैं और उसी परिश्रम का फल है कि हमें मिलता भी है। माननीय अमरपाल जी ने भी अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाया भी और दिखाया भी कि हाँ, लक्ष्य केंद्र हिम्मत को सही कासन से 25 बच्चे विद्या ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 22 बच्चे परीक्षा में सफल हुए। और हमारे सभी को बधाई भी दी। और ये सभी बच्चों की लिस्ट है। प्यारे बच्चों, जो मेहनत करते हैं वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और अभी तो ये प्री हुआ है जिसमें 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और लगातार इनको मेहनत करनी है और मेन परीक्षा भी क्लियर करनी है। उसी क्रम में नवोदय के भी आगे आपको पेपर देना है। तो उसी क्रम में ये फेज फर्स्ट परीक्षा तिथि 4 नवंबर 2023 को जो हुआ था पेपर, उसका है सॉल्व पेपर है ये। उसी क्रम में जैसे कि सबसे पहले इसमें खंड बाई खंड पेपर आते हैं। आज पेपर के माध्यम से देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। प्यारे बच्चों, एक करने का एक तरीका होता है, कम समय में जल्दी करें, और उसी के लिए हम कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी, और आप कर भी रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग फर्स्ट है, इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो निर्देश दिए होते हैं उसकी ओर ध्यान देते हैं कि क्या कह रहे हैं निर्देश, कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, जिसमें ABCD 4 चित्र दे रखे हैं, ठीक है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी भी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न मतलब होता है एक भिन्न है और उसको पहचानना होता है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत टफ पड़ जाता है पहचानना, लेकिन निरंतर आपको अभ्यास करा रहे हैं हमारे सर, सभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और आप अच्छी तरह से उसको पता भी कर लेते हैं ना। तो इसी क्रम में सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन है जो सबसे भिन्न है। तो हम ज्यादातर बच्चों से पूछेंगे क्योंकि आज की क्लास बच्चों की क्लास है और लगातार हमारे बच्चे सभी ने हाथ खड़ा कर लिया है। और आपको हम अपने थोड़े से कैमरा से दिखाना भी चाहते हैं कि अभी देखिए 7:11, सुबह के 7:11 बज रहे हैं और समय हुआ है, और हमारे सभी बच्चे लगातार, इनकी 6 बजे से क्लासें चल रही है और कंटिन्यू क्लास है। और देखिए, आप देख भी सकते हैं हमारे सभी बच्चे निरंतर ये इसी तरह से अभ्यास करते रहते हैं और कंटिन्यू सभी बच्चों को पता है। और इसी क्रम में जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लवली से। चलो लवली बेटा आ जाओ। जैसा कि आज की क्लास थोड़ा अलग बनाते हैं। जो ये चतुर्भुज है, इसका आधा पार्टीशन है, इसमें भी आधा भाग है और इसमें भी आधा भाग है और इसमें थोड़ा कम है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से कम समय में आपने पार्ट को बताया। तो देखिए कितने इस चीजों को पहचानना होता है और समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन कितना सही से बताया कि हर चित्र को देखा है कि डिवाइड है आधे आधे भाग में, लेकिन ये आधे से कम डार्क है, तो यहां पर इतनी सी कम चीजों को पहचानना पड़ता है नहीं। तो अब इसी क्रम में दूसरे में
किस बच्चे ने कौन बताएगा दूसरे में? जल्दी से आ जाओ, चलो जल्दी बताओ, आओ फटाफट। तो दूसरे में कौन सा है ऑप्शन? पहला। कैसे पहचान किया आपने? बहुत बढ़िया। इनका कहने मतलब है ये सर त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये लेकिन व्रत है नहीं, ये व्रत है, लेकिन व्रत को नहीं देखो उसको। कौन सा ऑप्शन है? पहला। पहला भिन्न है। पहला कैसे भिन्न है? हाँ इधर देखिए कैसे भिन्न है। सबसे उस अलग अलग पर त्रिभुज में और कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। हाँ बताओ बेटा। वो तीर है, वो सब में अलग है और उसमें चिपट रहा है। बहुत बढ़िया, छू रहा है। देखिए कभी कभी भिन्न चीजों को देखने के लिए बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। अभी देखो भिन्न के लिए इसमें सर्कल दे रखा है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। इसमें क्या चीज दे रखी है कि हर एक में एरो देख रहे हो, चित्र से दूर बना हुआ है, लेकिन इसमें चिपटा हुआ है। लेकिन इसको क्यों नहीं कह रहे हैं, ये क्यों नहीं भिन्न बोल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसको क्यों भिन्न नहीं बोल रहे हैं कि ये भिन्न अलग है, जबकि ये तो त्रिभुज तो है, चिपटा हुआ है? क्योंकि यहां पर सिंबल किससे दिया गया? चित्र से, त्रिभुज उनके जो एरो है, एरो से दिया गया है। यहां पर आपको इसी तरह से मार्क्स में गड़बड़ी हो जाती है। अगला जो है तीसरा, तीसरे की बात करते हैं जल्दी से। और हाँ बताओ। चौथा कैसे है? वो तीनों घन है और लेकिन उसमें पूरा घन है और उसमें वो सबसे बेहतर होगी, उसमें थोड़ा अलग है उससे तीनों में से। तो बहुत बढ़िया बच्चों, देखिए बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। और जैसे कि पीडीएफ फाइल के माध्यम से कम समय में हम इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपने चौथा लगाया। अब चौथे में कौन सा है? बताओ बेटा। दूसरा कैसे पता किया? जल्दी, कम समय में जल्दी कराना, आज 1 घंटे में फिनिश। सर क्योंकि इसका मुझे उस तीर का है, बहुत बढ़िया। तो इसका भी है, इसका नीचे है तो उसका भी है, लेकिन इसका इधर है तो उसका इधर है। एक दूसरे के विपरीत है और ये एक दूसरे की दिशा में है। देखिए कितना जरूरी है सही से उस चीजों को पहचान करना। बहुत बढ़िया आपने बताया। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से हर अलग अलग निर्देश दिए होते हैं। अब की क्या निर्देश दिए हुए हैं कि निम्न प्रश्न में चित्र दिया गया है ABCD और 4 उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप, इसमें समरूप दे रखा है और समरूप का मतलब होते है समान। ठीक है ना? बिना पढ़े हुए आपको लगाना नहीं है, पढ़ के लगाना है। निर्देश जरूर पढ़ने हैं। और देखिए पूरी क्लास में सभी बच्चों के हाथ खड़े हैं, तो इसके समरूप देखना है। ये आपका प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र है, इसके समरूप ढूंढना है। बहुत बढ़िया, बताओ बेटा। पहला क्या बात है, कैसे है पहला? आ जाइए जल्दी से, बताइए। देखिए कम समय में बच्चे कितनी जल्दी कैच कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ये ज्यादा वो बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है। ठीक। अगर इसे करेंगे तो इससे लेंगे, ठीक। ये ऐसे हो रहा है और इसमें ऐसे करके, और ये वाला है तो इसमें त्रिभुज ये बन रहा है, देखने ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले हमें ये जो 3 गलत हैं, तो किस वजह से उसके समरूप नहीं है? निगेटिव भी तो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने देखा। इसी क्रम में छठे में जल्दी से बताइए। आ जाओ बेटा। देखिए ज्यादातर बहुत अभी सवाल हमारे पास है, बहुत कम समय में जल्दी जल्दी बताना है। कौन सा है बेटा? तीसरा कैसे आपने पता किया? जल्दी से जल्दी बताइए। ये अंडरलाइन है इसलिए इसमें नहीं है, ठीक, ये गलत हो गया। और इसमें ये ऐसे कर दिया है दूसरे ऑप्शन में, लेकिन इसमें नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया। और इसमें उल्टा बना दिया है, विपरीत कर दिया है, ये भी गलत हो गया। बहुत गुड। देखिए कितने
सटीक तरीके से बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन को हम बुलाते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से बताइए। देखिए पहचान करनी बहुत जल्दी है आपको, बताइए कौन सा सही है। अच्छा 7वां, अच्छा आपका ऑप्शन कौन सा सही है पहले? तीसरा। और ये कैसे गलत है? इसमें एक नहीं किया है आपने। अच्छा, और इसमें नहीं भीतर कर दिया है, ये दोनों। ये बात देखिए, इनका मतलब ये बिल्कुल समरूप है इसके, लेकिन औरों में देखना है तो बहुत ही मामूली सी खोज की गई है कि इसके जो ये दे रखे हैं ये अंदर की ओर है, इसमें एक गायब कर दिया है, और इसमें दोनों अंदर की ओर है, ये दोनों बाहर की ओर है, मिल रहा है। अब बताए कितनी छोटी छोटी चीज है। अगला 8वें प्रश्न में आ जाओ बेटा, मिलेगा मौका भी। अभी हमारे पास मैथ है, हिंदी है, सभी की चर्चा करेंगे आज। हाँ बहुत बढ़िया। आपका ऑप्शन कौन सा सही है पहले? इसका चौथा चौथा सही है, ठीक है। और ये कैसे गलत है? और ये वाला इसको नीचे दिया और इसको सीधा दिया। चलिए क्या बात है। इसी क्रम में जल्दी से बात करते हैं अगले सवालों की ओर। और अगले सवाल हमारे 9 और 10। तो सबसे पहले जल्दी से बताइए, इसमें भी निर्देश पढ़ना है। इसमें क्या निर्देश है? देखिए निर्देश की बात करें तो जिसका एक भाग लुप्त है, लुप्त मतलब खाली है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें लुप्त भाग को ढूंढना है। आगे क्या कह रहे हैं? ABCD पर गौर करें तथा क्या कह रहे हैं? ABCD 4 दे रखे, उन पर गौर करें और उत्तर चित्र का पता लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाए जा सके। मतलब बिल्कुल ही पूरा जो भाग खाली है उसमें पूरा भाग बनने से उस चित्र का पूरा पूर्ण हो जाए। तो हम बच्चों से ही चर्चा करते हैं। इसी क्रम में देखते हैं, सबसे पहले हाथ तो सभी के खड़े हैं। चलिए आप बताइए, बताइए बेटा कौन सा आपका सही है? चौथा सही है। चौथा किस प्रकार से सही है आप बता रहे हैं? किस तरह से? हमें तो सब सही लग रहे हैं। हाँ इसका समान ये है तो ठीक है। इसका होगा, इससे ये और ये समान होगा। हाँ इसमें ये नहीं है, अच्छा, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। बहुत बढ़िया, गुड। देखिए इन्होंने इस एंगल को देखा था, इसकी दिशा को देखा था, और इसकी दिशा को जब पलटेंगे, जो जब उसको पूर्ण करेगा तो उस दिशा को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया, गुड। और इसको यहां पर जब चित्र को बैठा लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, तो पूर्ण हो गया। तो इसी क्रम में अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसी क्रम में अगले चित्र की ओर जाते हैं। 10वें चित्र को पूर्ण करने के लिए जल्दी से जल्दी आ जाओ, आ जाओ। अरे अभी जल्दी कंटिन्यू। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कैसे है? ये आप रखिए ना, तो ये वाली और ये है लाइन नहीं दिखाई, ये वाला ऐसे इसमें साइड में लग गया। चलिए बहुत बढ़िया। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि सर आकृति को पूरा कर पाएंगे इससे। इसको हम यहां पर रख रहे हैं, तो यहां से एक तो ये अंदर का जो हमारा वर्ग है वो पूरा होगा, उसके बाद की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। ये डार्कनेस हो जाएगा तो उससे पूर्ण हो जाएगा। इसको उठाकर जब लाएंगे ये डार्क हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। आगे के प्रश्न में तो बहुत इसी तरह से है, सिंपल है, सिंपल है। जब दिख रहा है इसको भी पूरा करना है, तो कौन सा ऑप्शन है? सी। तो इसको लेके आएंगे तो पूरा हो जाएगा। अच्छा 11 में रह जाता बार बार। अब 11 में की हम बात करते हैं किसी, चलो आ जाओ, पीछे से आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, हमें मैथ के भी लगाने हैं फटाफट। कैसे है? गुड। इसके बोल रहे हैं इसके एंगल में आएगा, तो इस तरह से हमें पूरा बनाना है, इसलिए इसको यहां पर बैठाना है। बिल्कुल सही इनका हस्तर। आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, जल्दबाजी नहीं करें, हमारे पास पूरा सेट है। पूरे सेट की बात करते हैं। इसके बाद हमारे खंड सेकंड भी है, गणितीय परीक्षण, और जिसमें उसके बाद बात करेंगे हिंदी की भी, जो गणित के हैं टोटल, और हिंदी का भी हमारे पास अनुच्छेद जिसमें आते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और ठीक है ना, अनुच्छेद पूरे 80 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लगाते हैं फटाफट। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपको सभी को मौका मिलेगा। मुझे पता है आप बहुत आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो कहां तक हो गए थे? 13। जल्दी 13 में की बात करें। चलिए देखिए, अब तक तो मैथ की चर्चा करेंगे आपसे साथ बुला करके, बात नहीं भाई से हम आपसे पूछते हैं, बताओ बेटा कौन सा आपका? हाँ, तीसरा बता रहे हैं। तो पहले इसमें निर्देश पढ़े इन्होंने, जिसमें दे रखा है प्रश्न चित्र को चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। यहां पर चौथा चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, लेकिन श्रेणी क्रम में पूर्ण करने के लिए उत्तर ABCD में से उसको चयन करके खाली जगह में भरना है। तो इनको कहा है इसमें देखने के लिए, कौन सा ऑप्शन बताया आपने? तीसरा। तो तीसरे को भरने के लिए सबसे पहले इसमें किसी भी एक आकृति को ले लेते हैं, और वो आकृति घूम के किधर जा रही है। अगर इसको ले लेते हैं तो दूसरे में यहां पर आ गई, तीसरे में यहां पर आ गई, और चौथे में टॉप पे ऊपर आ जाएगी। तो टॉप पर ये ऊपर है, ऐसी आकृति को देखते हैं। लेकिन ऐसे तो टॉप पर ये भी है, लेकिन इसमें आकृति ये इस तरह के एंगल खड़े हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। लेकिन इसमें तो मिल रहा है बिछा हुआ। लेकिन इसी के साथ इसमें ये देखते हैं जो प्लस का निशान है वो इसके आगे दे रखा है, आगे की ओर, लेकिन यहां पर प्लस का निशान पीछे चल रहा है। तो ये भी देखते हैं। तो डिफरेंट, इसका मतलब सी सही है। चौथे प्रश्न की ओर जाते हैं। चौथे प्रश्न की ओर, हाँ बताओ बेटा। बी, इन्होंने चौथे प्रश्न में बी बता रहे हैं। बी के लिए देखो इन्होंने खोजा कि सबसे पहले एक त्रिभुज है, उसमें बाद दूसरा त्रिभुज बढ़ा, फिर तीसरा त्रिभुज बढ़ा, फिर चौथा त्रिभुज इस तरह का बढ़ाना है। मतलब एक लटक रहा है, दूसरा इससे चिपट रहा है, दूसरा फिर से लटक रहा है, तो फिर से चिपटेगा, है नहीं? गुड, चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया। अगला 15 में क्वेश्चन की बात करें, बताओ। हाँ भाई से बताओ, भाई से बताओ जल्दी। पहला, देखिए प्यारे बच्चे पहला बता रहे हैं, बहुत सिंपल है। नए आए फिर भी देखो नए आए हैं और बेहिचक बता रहे हैं। तो ये हमारे जो सभी बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ गुड, सिट डाउन। तो देखिए यहां से ये सर्कल पूरा हुआ, यहां से नीचे वाला हुआ, यहां से इधर से कटा और इधर से कटा, तो ये पूरा इसमें फिट बैठेगा, सही है। 16वां तीसरा बता रहे हैं इसके लिए। तो इसमें भी देखो तीसरा पूर्ण होने के लिए पहले एक यहां पर बन रहा है, फिर इसको पूरा किया, फिर यहां पर एक खींचा भी जाता है, फिर इसको पूरा किया इन्होंने, फिर यहां पर खींच दिया, फिर अगले लाइन में इसको पूरा किया और यहां पर खींच दिया, तो ये इससे मिल रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। इसी तरह से जल्दी जल्दी लगाएंगे कम समय में। अगले फिर से निर्देश पढ़ना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 चित्र दे रखे हैं और सेट के 2 प्रश्न है। संबंध है, संबंध को दूसरे तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना चाहिए। तीसरे तथा चौथे की बात बोल रहे हैं, चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में उसका उत्तर चयन करना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे जरूरी बात इन्होंने क्या बोली, इसका संबंध इससे है। जब तक आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो अब तक आप सही नहीं कर सकते। बताइए बेटा, पहला कैसे है, जल्दी से बताइए, भाई से बता दो। देख इसमें गोला है, ठीक,
एक हो गया है। हाँ, क्या बात है, बहुत सही। तो इसका इससे संबंध हमें खोजना है कि इसका संबंध इससे है कि ये यहां पर पहुंच रहा है, ये ऊपर पहुंच रहा है। तो ये जब ऊपर पहुंच रहा है तो ये भी डबल हो गया, ये नीचे सिंगल हो गया। तो यहां से भी ये ऊपर पहुंच के डबल हो गया और ये सिंगल हो गया। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले 18 की ओर बढ़ते हैं। बताइए आप। सी, कैसे है सी आपका? बहुत बढ़िया। इसका पलट रहा है, मिरर, इसको बोलते हैं मिरर टाइप में। इसका यहां से इधर हो रहा है, इसको इधर पहुंचा रहे हैं। तो यहां से ये इधर आएगा और ये इधर। तो सी इनका सही है, क्योंकि देखो जल्दबाजी से नहीं करेंगे। आप पीछे सो रहे हैं क्या? बताइए अगला सवाल। तो 19वां, नहीं पीछे, हाँ बताओ। दूसरा, कैसे? इसमें हाँ ये है, इसमें ये अगले में डार्क हो रहा है। तो इसमें तो पूरे में कर दिया ना इन्होंने, दूसरा कैसे हो जाएगा? आपका तो गलत है। पहला बता रहे थे, फिर दूसरा कैसे? अभी तो देखो सो रहे थे, इसीलिए मैंने तो बोला था सो रहे हो आप। देखिए इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि जी जो सो गया वो खो गया, कंफ्यूजन रहेगा तो रहेगा, है नहीं? तो सवालों को अच्छे से लगाना है। पहले देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने इसको डार्क किया है, जी ऑलरेडी डार्क है तो उसको रहने दो, लेकिन इनको डार्क करना है तो पूरा डार्क होगा। यही आपका पहले था सही, यही होगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? आप अपने आप में कंफ्यूजन नहीं हो गए? बैठ जाओ। अगला सवाल, 20वें सवाल की ओर जाते हैं। बताओ बेटा। सी, सी है इसका, कैसे है? हाँ जल्दी। त्रिभुज है, त्रिभुज का बीच का डार्क हो गया। फिर इसमें भी बीच का डार्क हो गया। तो यहां तो क्या गड़बड़ हो गया क्या कुछ? सही है, ये तो डार्क वाला है, आ गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई जल्दी से फिर से निर्देश पढ़ना है। ज्यामितीय चित्र में त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के भाग को दर्शाया गया है। ABCD से दर्शाया गया, उसको ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने के लिए बताना है, पूर्ण करने के लिए बताना है। और बताइए बेटा। पहला, पहला बता रहे हैं इसका, कैसे आपने पता किया बेटा? हाँ बताइए। इसमें हमने हाँ। ये देखा, यहाँ पे बनेगा और इसमें ये बन रहा है, तो ये कट गया और ये कट गया, रह गया ये और ये। तो ये यहाँ पे ये होना चाहिए, तो यहाँ पे ये है नहीं, इसलिए पहला। कहने का मतलब है ये इसमें जाकर के इसके एंगल में फिट बैठ जाए ना, पूरा पूरा, गुड। तो दूसरा फिट नहीं बैठेगा। कभी कभी आपने देखा है कि आपके पास गुल्लक होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है मिट्टी की जो गिरने से टूट गई है एक जगह से, तो हम उसको जोड़ते हैं, नहीं तो जोड़ करके सही से बैठालते हैं खांचे में, सही से फिट बैठ जाए। तो वही चीज है, इनकी आकृति बदल गई है। तो इसमें भी 22 में कौन सही से बैठा लेगा? फिट बैठा लो। हाँ फिट बैठा लो। पहला, पहला है, कैसे है? चलिए बिल्कुल सही बताया कि यहां पर सब त्रिभुज की तरह कटा हुआ है और ये इसमें फिट बैठ जाएगा, और यहां पर एक तरह इस तरह का सांचा है तो यहां बैठ जाएगा। लेकिन औरों में जो अलग अलग है तो ये फिट नहीं बैठेंगे इसमें। बहुत सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगले में 24 में बताओ बेटा, 24 का बताओ। बार बार 23 रह जाता है। हाँ 23 में बताओ। ए,
ए, सी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमारी आंखें पकड़ नहीं कर पाती है, एक जैसी लगती है आकृतियां। तो देखो इन्होंने देखा, लेकिन यहां पर देखो इनकी जगह नहीं देखी, इसमें जगह ज्यादा है तो ये फिट बैठेगा ही नहीं, दूर तक रहेगा। लेकिन यहां पर जगह उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया, ये सही है। बैठ जाओ। चलिए आप बताओ बेटा। हाँ कौन? चौथा। देखिए इस तरह का बना हुआ है एंगल, तो इसमें फिट बैठ जाएगा, लेकिन और नहीं बैठेंगे। जल्दी से हाँ बताओ बेटा। दूसरा, लेकिन इसमें भी निर्देश पढ़ लो। क्या कह रहा है निर्देश? कि दर्शाया गया है चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए किसी भी दर्पण, इसमें किसकी बात कर रहा है? दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर, तो अब ये दर्पण का चित्र दे रखा है, ये दर्पण का एंगल है, ये दर्पण है, ये दर्पण का एंगल है और एंगल को दर्शाया गया है। इसको जब हम पलटेंगे तो कौन सा बताया आपने? बिल्कुल सही बताया। जब इसको पलटेंगे तो हमारी दूसरी ओर देखेंगे तो ये चीज इधर की ओर हो जाएगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब दर्शाएंगे, देखो चित्र में किसी भी आपने देखा होगा शीशा हो और शीशे की ओर देखे तो उसका एंगल पलट जाता है ना, उसका एंगल पलट जाएगा। तो पलट करके दूसरा हमारा इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसका बताइए 26वां। हाँ पहला देख लो, सोच लो, इसको पलट रहे हैं तो ये पहला ही आ रहा है, इसको इस तरह से नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, पहला। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। बताओ दूसरा। देखिए इसमें ये देखना है, ये यहां पर चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब यहां पर आपने गौर ही नहीं किया, इसमें तो त्रिभुज नीचे कैसे आ जाएगा, इसलिए आपने गलत कर लिया। कोई बात नहीं, सिट डाउन। अगले में पतिंग है, बताओ दूसरा। दूसरा बता रहे हैं, इसमें यहां पर क्रॉस है, यहां पर आ गया, बिंदी है यहां आ गई, इसमें ये यहां बिल्कुल सही है। अब देखिए 28 हो चुके हैं, कितने इसमें 12 रह गए हैं। तो अब मैथ कराते हैं भाई, यहां से मैथ का शुरू है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। उसमें देख लेना, चेक कर लेना। मक्खी बैठ गई, फिर कहां है? तो देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले निर्देश पढ़ लेंगे, उसको करा दिए वैसे तो। ठीक है ना? इसमें भी निर्देश है कि प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज है, ये कागज का है, कागज के देख लेंगे। और दूसरे में इसमें भी चिन्हित चित्र दर्शाए गए, उसमें कटआउट का दे रखा है। अब बात करते हैं मैथ का। मैथ पर जल्दी से कॉपी पे करेंगे, और कॉपी पे और कुछ बच्चों को हम बुलाएंगे भी। ठीक है ना? मौका देंगे, ठीक है ना? मौका देंगे। पहला सवाल बहुत सिंपल है, और जैसे हमारे प्यारे बच्चों के लगातार बहुत इच्छा है और कि आप बोर्ड पे करना चाहते हैं, तो उसी क्रम में हम कराते भी हैं। तो जल्दी से कम सेकंड में हम टाइमिंग देखेंगे इनकी, कितने कम सेकंड में इन्होंने अच्छे से किया सवाल। उल्टा कर लो पेन,
बेटा पेन घुमा लो। हो गया? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पे तो लगाओ। गलत गया इनका, गलत हो गया, गलत हो गया। देखिए, अरे बात नहीं, देखिए यहां पर आकर के हेजिटेशन होती है, पता है मुझे। सवाल इतना कठिन नहीं था। अरे सुन तो लिया करो, सवाल इतना कठिन नहीं था। अगर हम यहीं से डायरेक्ट करते इसको 10 का भाग देते तो 7.7 और 100 का भाग देंगे तो 0.07 और इसका भाग देंगे तो 0.077। अब हमने देखा ये दशमलव की कहानी अलग है, उधर रह जाएगा और इधर से जुड़ जाएगा। अब 5 और 7 वैसे जोड़ते उधर से ही है, इसको यहां से भी कर सकते हैं या आप सीधे सीधे इसको लिख भी सकते हैं ऐसे करके। गलत नहीं होना चाहिए, दशमलव की चीजों को लिखने के बाद गलत होना नहीं चाहिए। और सीधे सीधे उसको जोड़ते हैं। देखो जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी जल्दबाजी करें कि गलत कर लें। तो ऑप्शन कौन सा आपका? चौथा। कैसे गलत कर जाते हो? देखिए अब मैंने, बच्चे हमारे कुछ कह रहे हैं इसमें टाइमिंग लगा लो सर, तो टाइमिंग से लगाने से देखते हैं। और टाइमिंग हमारा मिलता है कौन बच्चे? ये यही तो है। अब देखिए जो जितनी देर में आएगा उसका उसी से टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई धीरे धीरे निकल के आ रहा है, उससे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3। देखिए हाथ जिसका खड़ा होगा शांति से उसी को बुलाएंगे और जो शोर मचाएगा उसको नहीं मौका देंगे। देखिए सब बच्चे ज्यादातर चाहते हैं कि सर हमें बुला लें, हमें बुला लें। चलिए, और यहां से स्टार्ट होता है टाइम, आराम से। क्या भाई, अरे क्या बात है, कितना था? 8 सेकंड में सवाल को करके गए, लेकिन वही बात है कि समझ में तो खैर आया नहीं। क्या कह रहे हैं? कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होता है। लेकिन समझाने का काम नहीं है, वो अच्छी बात है, वो अच्छा है, सही है कि सर मैं समझाने नहीं आया हूं, मैं तो स्पीड देखने आया हूं। तो बहुत स्पीड से करके गए और अपना अपना टाइमिंग लिखते रहे। रीसेट मारता हूं मैं, अब इसी क्रम में दूसरे बुलाते हैं, चेंज करता हूं और स्टार्ट होता है। और हाथ देखेंगे, कॉपी पे भी कर लेना। अगला सवाल, और देखो हाथ खड़े हो चुके हैं, आ जाओ जल्दी, टाइमिंग चल रही है। और 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इन्होंने लिखी है। पेन घुमा लो। कौन सा? ऑप्शन पे भी लगा के जाएंगे निशान, देखकर तभी तो माना जाएगा। उन्होंने तो ऑप्शन पे लगाया, क्योंकि जल्दबाजी में गलती भी हो सकता है। कितना लिया इन्होंने? समय तो ज्यादा ले गए भाई। और गलत भी करके गए, क्योंकि देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और कितना होना चाहिए? 7 अंक की पूछी है, 7। और यहां भी गलत है, 1 2 3 4 5 6, यहां भी गलत हो गया। देखा जल्दबाजी में। तो अगला सवाल,
अगला सवाल, चलो गर्ल्स में से बताते हैं जल्दी से, और टाइम स्टार्ट होता है। वो अलग बात है कि तुम्हारे हेल्प नहीं कर रहे कोई भी। 10 सेकंड तो निकल गई इनकी। अरे उन्होंने सही किया है। देखिए 9, 12, 15 मिनट का उन्होंने लासा लिया सबका, और लासा उनका 180 था, वो मिनट में था, तो 60 का भाग दे करके उन्होंने घंटा निकाल लिया, और घंटा उनका 3 घंटे आ रहे। तो भाई पहले उसने 11 बजे पूछ रहा है तो जुड़ करके, भाई 8 बजे पूछ रहा है, जुड़ेगा तो 11 बजे सही तो है। ऐसे नहीं किया करो भाई। इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अपना अपना टाइमिंग लिखते रहे। अच्छी है टाइमिंग। आप बताओ हमारे प्यारे बच्चे कितना भी है, बहुत कम समय ले रहे हैं। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं, और यहां पे अगला सवाल आता है। जल्दी से बुलाते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये तो मुश्किल से 15 सेकंड का सवाल है। जल्दी से कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? चलो आ जल्दी आओ, जल्दी। देखो जे जानबूझ के लेट आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को मौका नहीं देंगे आज को, क्योंकि जानबूझ के इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो। क्या है ये? है क्या है? क्या है? जा बैठ जाओ तो आंसर है। देखिए क्या पता नहीं क्या करके जाते भाई। थोड़ा सा वो तो लिखो हल्का बहुत। अरे यही तो लिख देते आप, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 ऐसे करके लिख देते। ये तो नहीं है कोई भाई। आप देख रहे हो हमारे वीडियो के माध्यम से, पता नहीं कहां कहां वीडियो जाएगी, है नहीं। इतना गंदा संदा नहीं लिखना है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देनी है, और उसके बाद आप जोड़ करके बताते ऐसे करके योगफल, तो अच्छा लगता। इस तरह से नहीं, आप नहीं, इस तरह से फिर अच्छी बात नहीं है। इसी क्रम में अगला सवाल की बात करते हैं। देखिए पहले सोच लीजिए कंडीशन क्या है। पहले शांत हो गए तभी तो बताएंगे। कंडीशन इसमें यह है कि चारों ऑप्शन में से आपको यह भी बताना है कौन सा गलत है। ये नहीं कि सही सही सही, क्यों गलत है ये भी देना है। तो यहां से टाइम स्टार्ट होता है, और देखते हैं जल्दी से। चलो आप आ जाओ जल्दी फटाफट, और अच्छे से समझाना भी है, बोलते रहना है भाई। ये हाँ बोलो 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 बोलो। 500 हाँ होते हैं, और 8 है, ये 500 हो जाएगा। और ये 700 होते हैं, 700 हो जाएगा। और ये 2 गुना 70 होते हैं, ये सही है। बहुत बढ़िया। 25 सेकंड में इन्होंने 4 ऑप्शन को में से सही ऑप्शन खोजा भी, और बताया भी कि इसका क्या होना चाहिए। देखो कितनी जल्दी और सरलता से लिखा भी है। ये नहीं कि समझ में भी आ रहा है। यही चीज होनी चाहिए, क्वालिटी। अच्छा लगा। चलिए अगला सवाल इसी क्रम में। इसमें भी देखिए फिर से इसमें 4 ऑप्शन आपको बताने हैं कौन सा है। इन्होंने 25 सेकंड लिए थे 4 ऑप्शन को बताने में, और देखते हैं इनसे कम सेकंड कौन लेते हैं, और सचिन को मौका देते हैं। जल्दी से रीसेट कर दिया है मैंने टाइम, और स्टार्ट। पहला, अरे जल्दी से बताओ क्यों गलत है, ये भी कोई बात है। ये आरोही क्रम में ये सबसे बड़ा है तो ये कट गया ऑप्शन, और ये उससे छोटा है, ये कट गया सबसे छोटा, तो ये होना चाहिए। और डी वाला, ये वाला कट गया, ये इससे भी बड़ा है। चलिए बहुत बढ़िया। और इन्होंने देखिए उनसे कम, इनसे
20 सेकंड लिए, उससे कम लिए। तो देखिए, और उन्होंने ज्यादा नहीं, इन्होंने ज्यादा नहीं, मात्र इसके जो आगे का क्रम है उसको चेक किया। कम समय में किस तरह चेक करना है, ये भी तो चीज आनी चाहिए, है नहीं। और जब आरोही क्रम की बात बोल रहे हैं तो हमें तो पहले ही देखना है। बहुत बढ़िया बात। इसी क्रम में अगला आने वाला है, तैयार रहे। और हाथ खड़े कम बच्चे कर पा रहे हैं। चारों ऑप्शन इसमें भी देने हैं और यहां से टाइम स्टार्ट होता है और मौका दिया जाता है। हाथ किस किस का खड़े हैं? खड़े तो बहुत हाथ हैं। जल्दी से और किसको बुलाए, किसको किसको किसको। गर्ल्स में से बहुत कम हाथ खड़े हैं? आ जाओ। कैसे? जल्दी। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये भी होगा और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो चलिए, बहुत बढ़िया। मात्र 15 सेकंड। खैर ये टाइम मत देखना क्योंकि जो जा चुका है बच्चा, 15 सेकंड मुझे देने में 1-2 सेकंड निकल जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि क्यों समतुल्य नहीं है, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं। इन्होंने बताया ये इसलिए सही नहीं है, जल्दबाजी में मैंने सुन नहीं पाया इनकी भाषा को, है नहीं, थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। तो मैं दोबारा चाहता हूं क्या कहा था। आ जाओ, दोबारा आ जाओ। नहीं, इन्हीं की बात को सुनने तो दो। हाँ, अब टाइमिंग की कोई बात नहीं है, बताइए क्या कह रहे थे आप। 6 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। हाँ, 6 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें मल्टीप्लाई की बोला था, आप जा सकते हैं। इन्होंने ये कहा था कि हम समान संख्या का सर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जो 6 18 और 5 6 30, ऐसे ही समान संख्या का 5 चौक 20 और समान संख्या का गुणा कर रहे हैं तो ये चीजें हमें मिल रही हैं। और इसमें किसी का कर रहे हैं ये नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें यही पूछा है किसका नहीं मिल रहा है। बहुत बढ़िया, गुड। अगला कंटिन्यू, तैयार रहे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो कि मेरे बच्चे समय के अनुरूप बहुत तेज गति से कर पा रहे हैं, कम समय में। जल्दी से, क्या बात है, जल्दी से। सवाल बहुत बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम स्टार्ट होता है, ये सवाल दिया जाता है जल्दी से विशाल बाबू को। स्टार्ट हो गए टाइम। इसमें औरों को भी मौका देंगे अब। क्या बात है। चलिए, 35 सेकंड इन्होंने टाइम लिया थोड़ा सा ऐड करने में, लेकिन फिलहाल इन्होंने ऐड के लिए कहीं लिखा नहीं और यहीं से ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर लिया। यही क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और फिर इन्होंने दोबारा से पढ़ा और इसमें पूछा था सन्निकटन मान पूछा था, और तो इन्होंने देखा यहां पर 20,000 सही करके गए। गुड। लेकिन थोड़ा सा और समय कम ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल, ये सवाल नीरज बाबू के लिए है। देखिए, बढ़िया सवालों को मैं बड़े बढ़िया बच्चों को खोज के रखता हूं। कोई बात नहीं, पेन घुमा लो, सेलेक्ट कर लो पेन। चलो चलो। 5 का बीच में 140, 3 रुपए में 2 के 50 में 3.50 में 25 का लाभ।
25 का लाभ। चलिए भाई चेक कीजिए। 25 रुपए का लाभ हो रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को हम अच्छी तरह से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कम समय में देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करके चले गए, है नहीं। इन्होंने कहा एक विक्रेता कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदा और 3 रुपए 50 के 2 नींबू के। इसमें चाहे हम समान गुणा करके दोनों का तरफ कह सकते हैं कि 7 रुपए में 4 नींबू, मतलब दोनों तरफ 2 का गुणा करके ऐसे भी कह सकते हैं बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ। तो जब लाभ निकालने के लिए करेंगे तो 7 रुपए में 5 के भाव से 1 से भी निकाल सकते हैं, 1 नींबू का मान करके भी कर सकते हैं, या मैंने आपको कई बार इस तरह से बताया भी है कि ये दर और ये रुपए, दर और रुपए के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। चलिए अभी टाइम नहीं है, टाइम हो रहा है इसलिए बच्चों का ही टाइम लेते हैं ज्यादा। चलिए अगले और बढ़ते हैं। अरे क्या हो गया जी, रीसेट। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2 सवाल है, एक सवाल करना है और सवाल स्टार्ट होता है। इसमें तो मुश्किल से 15 सेकंड देने हैं आपको, और 15 सेकंड में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, जल्दी से चलो आ जाओ फटाफट, जल्दी आओ, जल्दी उठ के। नहीं आप आ चुके हो, चलो आप आ जाओ। स्टार्ट। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल गुणा करना है, इसमें देखते हैं। हाँ 64 लगभग, बहुत बढ़िया। इन्होंने देखिए 10 सेकंड में सवाल किया, लेकिन करने का तरीका देखिए, उन्होंने खोजा उनको कि इस तरह का ये हो सकता है। लेकिन हमें भाई इतना जल्दबाजी भी नहीं करनी है, मल्टीप्लाई को भी सही से चेक कर लेना। चलो यहां तो मानते हैं आपने कर लिया, कभी कभी गलती हो जाए भाई, अफसोस नहीं करना है फिर। तो कह सकते हैं 83 की तो पहाड़ा आता नहीं है, तो 3 का आप करके 3 निम 27 और 33 24 और 26, 8 निम 72 और 8 64 और 71। इस तरह से आप कर सकते हैं और आपका 73 87 आ जाएगा। लेकिन इन्होंने एक 8 64 एक तरह से आकलन किया। इसी क्रम में अगला सवाल, इसमें तो देखो बहुत देर से आप देख रहे होगे, बहुत देर से देख रहे हो और आपने कर भी लिया होगा, तो इसको मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर करना है। 30 सेकंड के अंदर आ जाओ जल्दी। अरे 30 सेकंड के अंदर हार मान गई है। सचिन ने हार नहीं मानी, देखो वो नहीं माने सब है, तुमने ही हार मानी। आ जाओ 30 सेकंड के अंदर। तीस सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए। तीस सेकंड हो गए। आ जाओ। पेन घुमा लो।
बैठ जाओ। देखो ये इस तरह से आनंद नहीं आया। आ जाओ। देखिए हमारे क्लास में सबसे छोटा और दिखाई नहीं दे रहे। देखिए देखिए रुकिए रुकिए रुकिए, टाइमिंग शुरू कर रहे हैं। अब कुर्सी, अरे हड़बड़ाओ नहीं, कुर्सी पे खड़ा किए तब हमारे उसमें आ रहे हैं सामने, और इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 30 सेकंड में सर मैं करूंगा। और देखते हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइम, और सही से आराम से करना है। और स्टार्ट होता है आपका टाइम। पेन घुमा लो, पेन घुमा लो। -1/4। अरे रुको तो, अरे रुको भाई रुको, ये क्या किया आपने, हमारे तो समझ में ही नहीं आया। हाँ 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 अरे देखो सुन लो भाई, मैं इससे बच्चे से बहुत प्रभावित हूँ। और एक सवाल और कराऊंगा मैं अब, और एक सवाल और देखिए ये बात नहीं, मजाक नहीं है, जो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती है। और देखिए फिर से, और देखिए सवाल कितने अच्छे से करेंगे, जल्दी से। बड़ी मेज का परिमाप। पेन घुमा लो, पेन। क्या हुआ समझ में नहीं आया? 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारे मिलाकर रखा गया है। नहीं आ रहा ध्यान में है? हाँ, पेन घुमा लो, पेन। चलिए दोबारा मौका देते हैं। देखिए बैठो, चलो कोई बात नहीं। देखिए बच्चे कह रहे हैं नाश्ते का टाइम हो गया, कल कराएंगे, इसके बाद क्या कल का कार्य रहेगा। चलो चलो